नमो विष्णुपदाय रूपपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी ती नामने श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छे गोसाई कर चरण वंदनीय आये ते विघ्नाश विष्णु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सती गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद पूज्य बात सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम ये रसमयी कथाएं सुनते सुनते हमारी स्वामी जी किशोरी जी के आविर्भाव दिवस के 2 दिन पहले तक पहुंच गए हैं। आज से 2 दिन बाद हमारी स्वामिनी जी का आविर्भाव दिवस है, उनका जन्मोत्सव है। ये कृष्ण जन्म से राधाष्टमी तक हमने जो सत्र चलाए रसमयी कथाओं के, उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे यही हमारा कारण था कि जब हमारी स्वामिनी जी प्रकट होंगी कृपा करने के लिए, जन्मेंगी जिस दिन, उस दिन तक हमारा हृदय जो अनर्थों से पत्थर हो चुका है, संसार की विषय वासनाओं से, भोग कामनाओं से जो ये इतना पत्थर हो चुका है, ये रसमयी कथाएं सुनते 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 थोड़ा सा ये भी सरस हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, जिसपे जब वो राधा रानी की अहेतु की कृपा बरसेगी तो उसको कुछ वो धारण कर सके। अब आप सोचिए, एक पत्थर के ऊपर आप पानी डालोगे बह जाएगा, वही यदि ये मिट्टी के ऊपर पानी डालोगे वो अपने अंदर सोख लेगी, क्योंकि उसमें धारण करने की क्षमता है। तो हमारा हृदय भी केवल और केवल ऐसी रसमयी कथाओं के द्वारा ही ये कृपा को ग्रहण करने के योग्य बन सकता है। जो राधा रानी विशेष कृपा करती हैं हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर, जो बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी योग्यता के सभी जीवों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहती हैं। केवल और केवल एक शर्त उनकी कि तुम सरेंडर कर दो, शरणागति कर दो। तो हमसे वो शरणागति भी नहीं हो पा रही, तो हम शरणागत कैसे होंगे? जब हम किसी की ऐसी महिमा सुनेंगे, महिमा सुन सुन के हमारे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा आ जाएगी, फिर हमारा मन करेगा कि यही है शरणागत होने के लायक, बस अब हमने अपना सर इनके चरणों में रख देना है। तो इसीलिए ये जो हमारे सत्र चले 15 दिन के, ये इसीलिए कि हमारा हृदय भी राधा रानी की अहेतु की कृपा को ग्रहण करने के योग्य बन जाए किसी तरह से। तो आज का सत्र तो बहुत ही मधुर है, विशेष है। क्यों? क्योंकि कल ललिता सप्तमी है। ललिता जी तो परम दयालु, गुरुजी कहते थे वो तो ढूंढती फिरती हैं, कोई तो उनके पास जाए तो कोई कृपा करता है, लेकिन वो खुद से ढूंढती फिरती हैं कि कोई बस बोल दे कि मुझे राधा जी का दासी बनना है, वो तभी उस समय ही उसका रजिस्टर में नाम लिख लेती हैं कि इसके अंदर इच्छा तो है, योग्यता नहीं है कोई बात नहीं, इच्छा तो है, इसी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो इतनी परम दयालु ललिता जी का कल आविर्भाव है, तो उनके बारे में हम आज सुनेंगे ताकि कल उनका विशेष चिंतन कर सके, उनकी विशेष स्तुति कर सके हम
कल ललिता सप्तमी मना सके हम। और फिर राधा रानी की महिमा, जो हमारी परसों राधा रानी का आविर्भाव दिवस है, उससे पहले हम राधा रानी की महिमा सुन सकें, ताकि जब वो कृपा बरसाएं तो हम भी लालायित होकर बैठे कि ओ, राधा रानी कृपा बरसाने वाली हैं, आज उनका जन्मदिन है। हम भी अपना हृदय रूपी पात्र लेकर बैठ जाएं सामने। तो ज्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले हम अपने स्पीकर्स को बुलाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं गौरप्रिया दीदी, हरे कृष्ण मेघा दीदी, मेघा दीदी है ना, दीदी। ललिता सप्तमी पे मेघा मेघा दीदी। दीदी, हाँ हाँ। सबसे पहले हमारे साथ मेघा दीदी हैं। मेघा दीदी, आपका स्वागत है। आप हमें ललिता सप्तमी जी के बारे में कुछ बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तवैवास्मिन् न जीवामि त्वया विना इति विज्ञानराधे त्वं नयामं चरणान्तिके। आदिदानस्तृणं दन्तिरिदं याचे पुनः पुनः श्रीरूपं पदाम्बोजधूलिस्यां जन्म जन्मनि। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी नामिने। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु एवं शिक्षा गुरु श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं श्रीला भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी, विशाखा दीदी, सुंदर गोपाल प्रभु, सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तो आज जैसा कि आदेश हुआ है, कल ललिता सप्तमी है, तो आज हम ललिता जी के बारे में कुछ श्रवण करेंगे। जो भी हम श्रवण करेंगे ये सभी हमने किससे सुना है? हमारे श्री गुरुदेव के मुखारविंद से। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज हमें कथा में नहीं बोलनी चाहिए। जो गुरु वैष्णवों ने कहा है एज इट इज हमको वही बोलना चाहिए। तो आज मैं प्रयास करूंगी, गुरुदेव मुझ पर कृपा करे कि मैं श्री ललिता जी के बारे में कुछ बोल पाऊँ। कल जो है श्री ललिता सप्तमी है, उसके बाद आएगी श्री राधा अष्टमी। जो ललिता जी है वो कौन है? सबसे पहले हम जानेंगे कि ललिता जी कौन है। तो ललिता जी श्री राधा जी की अष्ट सखियों में से सर्व प्रमुख कौन है? ललिता जी और विशाखा जी। लेकिन उसमें भी सर्व प्रमुख कौन है? वे है ललिता जी। ललिता जी राधा रानी से 27 दिन बड़ी है, इसलिए ललिता जी क्या करती है, कभी कभी राधा जी पर और कृष्ण दोनों पर क्या करती है, कभी कभी शासन भी कर देती है। जो ललिता जी है, इनके पिता का नाम है विशोक और माता का नाम है शारदा। जैसा कि शास्त्रों में वर्णन आता है और गुरुजी बताते हैं कि जब किसी पुत्री का जो नेचर स्वभाव और जो चेहरा है वो अपने पिता पर जाता है तो वो बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। उसी प्रकार जो ललिता जी है वे कैसी है? वे बिल्कुल अपने पिता की तरह है, स्वभाव में भी वे बहुत ही उदार और करुणामयी है। और उनका जो मुख है वो भी अपने पिता से थोड़ा मिलता जुलता है। श्री ललिता जी का गांव कौन सा है? श्री ललिता जी का जो गांव है वह है करहला गांव। लेकिन जब ललिता जी बड़ी हुई तो उनके पिता कहाँ पर आ गए? ऊंचे गांव में। तो जन्मस्थली जो इनकी है वो दोनों बताई जाती है, करहला गांव भी और ऊंचा गांव भी। जो इनकी क्रीड़ा भूमि है वह ऊंचा गांव ही है, और एक अठोरा पर्वत है, वहीं पर इनके पिता का घर माना जाता है। ऊंचा गांव में एक सखीगिरी पर्वत आता है, देह कुंड, वहां पर क्या है? छिद्र शिलाएं हैं। ऐसा कई बार हमने ब्रजमंडल परिक्रमा में गुरुजी के साथ जब जाते हैं तब कई बार हमने फोटोज देखे हैं। जो शिला है उन पर कटोरे, थाली, बर्तन इस प्रकार की आकृति बनी होती है, छिद्र शिलाएं। वो छिद्र शिलाएं क्यों है? वो ललिता जी अपनी सखियों के साथ वहां पर खेलती थी, वहां पर क्रीड़ा करती थी, और उन छिद्र शिलाओं में क्या करती थी? ठाकुर को, कृष्ण को भोग लगाती थी। उसके पास में क्या है? एक अलता पहाड़ी भी है। अलता पहाड़ी जहां पर एक फिसलनी शिला है, उस फिसलनी शिला पर ललिता सखी क्या करती थी? अपनी सखियों के साथ फिसलती थी, वहां पर क्रीड़ा करती थी। उसी के पास में क्या है? ललिता जी का विवाह कुंड। अब विवाह कुंड क्यों? क्योंकि उनका कृष्ण के साथ गांधार विवाह हुआ था। जिस प्रकार हम देखते हैं परिक्रमा में जाते समय भांडीर वट आता है, भांडीर वन में क्या देखा था? यहाँ पर श्री राधा रानी और कृष्ण का गांधार विवाह हुआ था। इसी प्रकार खेल खेल में एक बार क्या हुआ
कृष्ण वहां से गुजर रहे थे और ललिता जी बैठी थी, तो सखियों ने क्रीड़ा क्रीड़ा में क्या करा, ललिता जी का जो वस्त्र था उसको कृष्ण के पीत वस्त्र वस्त्र से बांध दिया, उसका गठजोड़ कर दिया। गठजोड़ करने के कारण और उनका विवाह हो गया। सखियों ने उनका विवाह करा दिया और विवाह करने के बाद सखियां क्या कर रही है, जोर जोर से शंखनाद कर रही है कि कृष्ण का तो, कि राधा रानी और कृष्ण, ओ सॉरी, ललिता जी और कृष्ण का विवाह हो गया है। लेकिन जो इनके पति थे वे कृष्ण, ऐसे तो सभी के पति कृष्ण है, लेकिन इनका जो विवाह हुआ था वे किससे हुआ था, गोवर्धन मल से, जावट में ही। अब जो ललिता जी है, ललिता जी का भाव कैसा है, तो ललिता जी के भाव के बारे में श्री ललिता अष्टक में श्री रूप गोस्वामी जी बताते हैं, राधा मुकुंद पद संभवा घरम बिंदु निर्मंचनोपकारणी कृता देह लक्षम उतुंग सुहृद विशिषावसद प्रगालभम देवीं गुणेषु ललितम ललितम नमामि। श्री ललिता जी का स्वभाव कैसा है, हम सबसे पहले हमने जाना कि ललिता जी कौन है, अब हम उनके स्वभाव के बारे में और उनके भाव के बारे में जानेंगे। तो जो ललिता जी है वो क्या करती है, सदैव राधा कृष्ण की सेवा में ही नियुक्त रहती है। वे करोड़ों करोड़ों प्रश्न परिश्रम करती है राधा रानी की और कृष्ण की सेवा करने के लिए। अगर कभी ललिता जी को श्री राधा रानी के श्री राधा रानी के अंग पर अगर एक बूंद भी पसीने का दिख जाता है तो वे क्या करती है, करोड़ों करोड़ों परिश्रम, अपने प्राण त्यागने तक को तैयार हो जाती है। किस लिए, कि ये पसीने की बूंद आई तो आई कहाँ से, इतनी ज्यादा सेवा वो करती है। अब जो सेवा होती है वे दो प्रकार की होती है, एक तो सखी रूप में, दूसरी मंजरी रूप में। तो जो ललिता जी है वे किस प्रकार से सेवा में नियुक्त रहती है, सख्य भाव से। और जो ललिता जी है वे कैसी है, वे अद्भुत सुंदर, गांभीर्य, अद्भुत माधुर्य और गुणों से मनोहारिणी और प्रगल्भा है। प्रगल्भा का अर्थ गुरुजी बताते हैं डांट डपट करने वाली, जो शासन करने वाली है। वो कृष्ण और राधा पर क्या करती है, सदैव शासन करती है, क्योंकि वे राधा जी से तो बड़ी है। और कृष्ण पर किस प्रकार से शासन करती है, क्योंकि वे राधा जी के पक्ष में है, तो राधा जी को जिताने के पक्ष में रहती है हमेशा। जब भी कभी तर्क वितर्क या कोई बात आती है तब कृष्ण अपने आप को ऊंचा दिखाने का प्रयास करते हैं। उसी समय ललिता जी क्या करती है, तुरंत कृष्ण को चुप कराती है कि देखो कृष्ण, तुम चुप रहो, यहाँ तो तुम बोलो ही मत, कि मैं सब जानती हूँ कि तुम कैसे हो। इस प्रकार से क्या करती है ललिता जी, कृष्ण को वहां पर भी झुका देती है और राधा जी को कभी भी झुकने नहीं देती है, उन्हें हमेशा जिताने का प्रयास करती है। अब जो सेकंड श्लोक है ललिता अष्टकम का, वो है राकाशुधा किरण मंडल कांति दंदी वक्त्र श्रियम चकिता चारु चुमुरु नेत्रम राधा प्रसाधान विधान काला प्रसिद्धम देवीं गुणेषु ललितम ललितम नमामि। अब इसमें बताया है कि जो राधा जी है वे कैसी है, राधा जी है कोटि कोटि चंद्रमाओं की कांति को भी परास्त करने वाली श्रीमती राधा रानी है। जिनके नेत्र कैसे हैं, चंचल, जिनके नेत्र हिरणी के चलचल नेत्रों के समान चंचल है। श्रीमती राधा की जो बेस की रचना है वो कौन करती है, अष्ट सखियां करती है। और सजाते हुए क्या कहती है राधा रानी को, देखो देखो राधा रानी, देखो राधिके, तुम्हें क्या करना है, कृष्ण पर शासन करना है। जब भी पहले, और उन्हें उनकी पहली लीलाओं का स्मरण कराती है। पिछली लीलाओं का स्मरण कैसे कराती है, कि देखो जब पिछली बार कृष्ण आए थे तब तुमने क्या किया था, उनकी बातों में आ गई थी और उनको कंट्रोल में भी नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार तुम्हें क्या करना है, उन्हें अपने कंट्रोल में रखना है, ठीक है, और कृष्ण के बस में, वशीभूत में नहीं होना है। अब जब ललिता जी राधा रानी की आंखों में काजल लगाती है तो काजल उस काजल से कहती है कि देखो ये जो काजल है ना, इसी से तुम्हें कृष्ण को वशीभूत करना है, इन नेत्रों से कृष्ण को तुम्हें वशीभूत करना है। जब कुमकुम की बिंदी लगाती है तब क्या कहती है, कि देखो राधिके, ये बिंदी नहीं, ये क्या है, काम यंत्र, काम यंत्र का कार्य करना चाहिए, ये तुम्हारा कृष्ण के लिए। ऐसी ललिता जी को मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो तीसरा श्लोक है, हम इसके ज्यादा श्लोकों में जाएंगे नहीं क्योंकि समय की भी कमी है थोड़ी सी। तो तीसरा श्लोक है, लस्यो लसाद भुजगा शत्रु पात्रता चित्र पत्तम पत्तम सुखाभरणा कंचलू कंचतिंगम रोरोचना रुचि विग्रहं गौरीमानम देवीं गुणेषु ललितम ललितम नमामि। श्री गुरुदेव बताते हैं कि जो ललिता जी है उनके वस्त्र कैसे हैं,
ललिता जी के वस्त्र ऐसे हैं जैसे कोई उद्दग मयूर नृत्य कर रहा हो अपने सारे पंख फैलाकर, उस प्रकार उसकी जो पंखों में रंग है, उस पंखों के रंग के समान, उन पंखों के समान राधा रानी ललिता जी के क्या है, वस्त्र है। और बड़े ही चित्र विचित्र रंग उस वस्त्र के अंदर भरे गए हैं। उनके जो अलंकार है वह अलंकार भी बड़े सुंदर है और विचित्र रत्न आभूषणों और कंचुकी से वशीभूत है। देखो, जब गाय के खुर होते हैं, गाय के खुर क्या होते हैं, जब स्वाति नक्षत्र का पानी पड़ता है तो गाय के खुर पानी लगने से हल्के पीले रंग के हो जाते हैं, स्वर्ण कांति जैसे, गोरशना के समान। उस समान, उसके समान क्या है, ललिता सखी की कांति है। ललिता सखी के समान क्या है, कांति, कांति है। ऐसी ललिता सखी को मैं प्रणाम करता हूँ। और श्री ललिता सखी का और क्या कार्य है, वे क्या सेवा करती है, तो गुरुदेव बताते हैं, तांबूलम भक्त ललितम। जो ललिता जी है वे पान बीड़ा की सेवा राधा कृष्ण के लिए करती है। उसमें तरह तरह के क्या डालती है, खुशबू डालती है। और जब श्री राधा रानी उस पान को खाती है तब क्या होते हैं, उनकी जो होठ है वे कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल लाल, लालिमा समान उनके होठ हो जाते हैं। और जब राधा रानी कृष्ण से बात करती है या राधा रानी कुछ बोलती है तब उनके मुख में से जो सुगंध आती है वो, उसकी सेवा क्या करती है, श्री ललिता देवी करती है। ऐसे जो अष्ट सखियां हैं उनकी भिन्न भिन्न सेवाएं हैं। जैसे ललिता सखी की क्या है, तांबूल की सेवा है। विशाखा सखी की चंदन सेवा है, जो चंदन से श्रृंगार करती है। चंपक लता की चमर सेवा है। तुंग विद्या की नृत्य की। सुदेवी की जल सेवा और रंग देवी की राग रागिनी की भजन गाने की। तो जो श्री ललिता सखी है वो पुष्प सेवा करने में भी बड़ी निपुण है। श्री ललिता सखी क्या करती है, पुष्पों से बड़ा सुंदर कुंज का निर्माण करती है। जैसे अगर आज राधा कृष्ण ने लाल वस्त्र पहने हैं तो श्री ललिता सखी क्या करती है, पूरे कुंज को केवल लाल पुष्प पत्तियों से ही सजा देती है। तो इसलिए बाहर का जो व्यक्ति है उसको पता नहीं चलता कि अंदर क्या लीलाएं चल रही है। इसी प्रकार जब राधा कृष्ण नीले वस्त्र पहनते हैं तो पूरा कुंज वे नीले कलर का कर देती है, जिससे क्या लगता है अंदर क्या लीलाएं चल रही है वो किसी को पता नहीं लगता है। इनका जो ललिता सखी है, इनका जो वाद्य यंत्र है, हर सखी का अलग अलग वाद्य यंत्र होता है। तो इनका वाद्य यंत्र क्या है, वीणा। ये अलग अलग राग बजाकर, अलग अलग वीणा की धुन बजाकर श्री राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त होती है। श्री ललिता देवी क्या है, राधा पक्ष। राधा पक्ष की होने के कारण ही क्या करती है, सदैव राधा और कृष्ण दोनों पर ही शासन करके रखती है। तो जो सुंदर गुरुदेव जो है सुंदर सुंदर लीलाएं बताते हैं श्री ललिता सखी की, राधा कृष्ण की वो कैसे सहायता करती है उनको मिलाने में। सदैव इनका कार्य रहता है कि कैसे राधा कृष्ण को मिलाया जाए। एक समय, मोरकुटी की ये कथा है, एक समय राधा कृष्ण बैठे हुए थे। तब राधा कृष्ण के सामने जब उनका मिलन हो रहा था तब उनके सामने एक शीशा आया। अब राधा कृष्ण ने दोनों का एक दूसरे का मुख शीशे में देखा। तब राधा रानी कृष्ण से कहती है मुख देखकर कि हे कृष्ण, आज तुम मेरे मुख की वंदना करो, आज मेरे मुख का वर्णन करो कि मेरा मुख कैसा है। तब कृष्ण कहते हैं कि हे राधिके, तुम्हारा जो मुख है वो किसके समान है, चंद्रमा के समान। तब राधा जी कहती है, अच्छा चंद्रमा के समान, तुम्हें यहाँ भी चंद्रावली सखी याद आ रही है कि हाँ कृष्ण, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा जितना बाहर से तुम काले हो उतने ही कैसे हो, तुम अंदर से भी उतने ही काले हो। और राधा जी क्या करती है, मान कर बैठती है। और जितना कृष्ण उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं उतना ही ललिता जी उतना ही राधिका जी क्या करती है, और मान करती है। फिर राधिका जी कहती है कि अच्छा चंद्रमा के समान, चंद्रमा में तुम्हें पता है कृष्ण कितने दाग है, कितने गड्ढे हैं, क्या मेरे चेहरे पर कोई दाग है, क्या मेरे चेहरे पर कोई गड्ढा है। और जो चंद्रमा है वो किससे निकलता है, समुद्र से प्रकट होता है। जब हम समुद्र पे देखते हैं, समुद्र बड़ा होता है, तो जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि जो चंद्रमा है ना वो ऐसा लगता है जैसे समुद्र से प्रकट हो रहा हो। तो जब राधा जी कहती है कि अच्छा मेरा मुख चंद्रमा के समान है, तुम्हें पता है वो कितने नमकीन समुद्र से प्रकट होता है, क्या मेरा हृदय नमकीन है, मेरा हृदय ऐसा है। तब कृष्ण कहते हैं कि देखो राधिके, कि मैंने तुम्हारे चेहरे का जो वर्णन है वो चंद्रमा को देखकर नहीं किया है, चंद्रमा के गुणों को देखकर किया है। जिस प्रकार अंधेरी रात में चंद्रमा क्या करता है, रोशनी प्रदान करता है और सारी पृथ्वी, सारे जगत, सारे लोग को क्या कर देता है, तृप्त कर देता है। हे राधिके रानी, तुम वैसी हो। जिस प्रकार चंद्रमा की लालिमा अमृत बरसाती है, सुबह का थका व्यक्ति जैसे शाम को घर आता है तो वो क्या करता है, जब रात में सोता है ना तो उसे बड़ा सुकून मिलता है, सारी थकान उसकी सुबह दूर हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा से क्या बरसता है, अमृत बरसता है। कई कई सारी जड़ी बूटियां चंद्रमा में होती है।
तो उस प्रकार से राधा रानी तुम हो, मैंने तुम्हारे गुणों का वर्णन किससे किया है? चंद्रमा के गुणों से, ना कि चंद्रमा से। इसी प्रकार ललिता जी क्या करती है फिर? अब वो कृष्ण क्या करने लगे? कृष्ण को तो हाथ फैला दिए कृष्ण ने, तो कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता अब। तो अब वो किसके पास गए? ललिता सखी के पास, क्योंकि ललिता सखी कैसी है? बुद्धि प्रखरा, उनकी बड़ी तीव्र बुद्धि है। वे बताती है कृष्ण को कि कैसे कैसे तुम राधा जी को प्रसन्न कर सकते हो। अब राधा जी को उन्होंने क्या उपाय बताया कि देखो कृष्ण, राधा रानी को ना मोर का नृत्य बड़ा पसंद है, तुम क्या करो, मोर बनो और मोर की समान नृत्य करो। अब कृष्ण को जैसे पता लगता है कि मेरी राधे से खुश होगी, अब वो क्या, मोर तो क्या, वो कुछ भी बढ़ने के लिए तैयार है, तो गोपी बनने के लिए भी कुंज, गोपी बन के भी कुंज में चले जाते हैं राधा रानी को मनाने। कृष्ण क्या करते हैं? मोर का वेश धारण करके, मोर पंख लगाकर मोरों के झुंड के बीच में नृत्य करते हैं और काए काए आवाज लगाते हैं मोर की तरह। अब जब राधा रानी देखती है कि बड़ा सुंदर झुंड जो है मोरों का, वो नृत्य कर रहा है, लेकिन श्रीमती राधा रानी की जो नजर है वो किस पे जा रही है? केवल एक मोर पर जा रही है, वो जो इनके बीच में नृत्य कर रहा है। अब वो ललिता सखी से पूछती है कि ललिते, ये कौन है? ये बड़ा सुंदर मोर नृत्य कर रहा है, ऐसे तो बड़े सारे मोर नृत्य कर रहे हैं, लेकिन बीच में ये कौन है इतना सुंदर, जिस पर मेरा मन जाए जा रहा है? अब देखो राधा जी का एक गुण है कि वो कृष्ण के अलावा और किसी से आकर्षित नहीं होती, कृष्ण के अलावा उनका और किसी से आकर्षण नहीं होता। तो ललिता जी कहती है कि देखो राधिके, कि ये और कोई नहीं, ये श्याम सुंदर शिखंड शेखर है। ये तुम्हारा मान भंग करने के लिए क्या कर रहे हैं? तुम्हारा मान भंग करने के लिए मोर का नृत्य कर रहे हैं। तब राधा जी कहती है, ओ मेरे कृष्ण, मेरे लिए अब मोर बने हैं, मेरे को मान भंग करने के लिए नृत्य दिखा रहे हैं। तब ऐसे उनका मान भंग हो जाता है और राधा कृष्ण का जब मिलन होता है तो सखिया क्या गाती है? जय जय राधा कृष्ण युगल मिलाना, आरती करय ललितादि सखी गाना, मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर, पीतांबर सिक्खी पुछ चूड़ा मनोहार, ललिता माधव बामी वृष भानु कन्या, नील बसन गोरी रूपे गुण धन्या। इस प्रकार से सखियां, ललिता जी, विशाखा जी, अष्ट सखियां क्या कर रही है? तरह तरह के वाद्य यंत्रों से, तरह तरह की राग से क्या कर रही है? राधा कृष्ण के युगल मिलन की आरती गा रही है। अब हम क्या करते हैं? अब हम श्री ललिता जी से यही प्रार्थना करते हैं, नंदन अमुनि ललिता गुण ललितानी, पद्यानि अपतति निर्मला दृष्टि रष्टौ, हृतया विक्राष्टि जन्म निज वृंद मध्य, तम कीर्तिदा पतिकुलो ज्वल कल्पवल्ली। श्री राधिका से हम क्या श्री राधा गोविंद को परस्पर मिलाना क्या है? इनका कार्य है। तो इसमें गुरु जी बताते हैं कि राधिका जी, जो राधिका जी है, जो राधिका जी है वे कौन है? कीर्तिदा सुंदरी के जो पति है वृषभानु महाराज, उनकी सुंदर कन्या श्री राधिका जी के जो चरणों में हमेशा नियुक्त रहती है। ऐसी राधिका जी की नियुक्त रहने वाली जो सखी है, उनको हम प्रणाम करते हैं और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वो क्या बनाए? किंकरी बनाए। कभी कभी हमें क्या बनाए? वही श्री राधा जी की किंकरी बनाए। तो यही बोल के मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेघा दीदी, आपने बहुत बहुत अच्छा बताया, ललिता जी के सारे गुण बताए, ललिता जी का रूप बताया, सब बहुत अच्छा बताया आपने। हरे कृष्णा। आपके लिए हरी हरी बोल। अभी हमारे साथ हैं हमारी गौरप्रिया दीदी, जो हमें राधा जी की महिमाएं सुनाएंगी। हरे कृष्णा राधा दीदी, गौरप्रिया दीदी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तवेवास्मि तवे स्वास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञा देवी त्वं मां चरणान्तिकम्। हरे सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव स्मृति लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। चंद्र गोपाल प्रभु जी, पूज्यपाद चंद्र गोपाल प्रभु जी, पूज्यपाद सुबल प्रभु
विशाखा मैया के चरणों में मेरा दंडित प्रणाम। आप सभी वैष्णवी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडित प्रणाम। तो आज ही बड़ा मेरी आवाज ठीक आ रही है ना आप सबको? हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, आप बोलिए। जी जी। आज बड़ा अवसर हमारे को प्राप्त हुआ है। श्री ललिता जी के बारे में हमने भी बड़ी सुंदर कथा मेघा दीदी से सुनी है। ललिता जी श्रीमती राधिका जी पे शासन करती हैं और राधिका जी उनका शासन को स्वीकार करती हैं। राधा रानी की अनंत अनंत महिमा है, अनंत महिमा। एक आध दो दिन में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। पहली बात तो हम ये सोचते हैं कि क्या हम राधा जी के बारे में श्रवण करने के, उनके बारे में कथा बोलने के अधिकारी हैं भी या नहीं। वैसे तो हम बिल्कुल भी इस चीज के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन हमारे गुरु पाद पद्म इतने करुणावान हैं, इतने करुणावान हैं कि इस चीज का अधिकार कृपा रूप में उन्होंने हमें दिया है। और गुरुदेव के आदेश से ही हम इन कथाओं को श्रवण कर सकते हैं। गुरुदेव की कृपा के स्वरूप में ही हम इन कथाओं को श्रवण कर सकते हैं, इन कथाओं को बोल सकते हैं। यदि गुरुदेव की कृपा ना हो तो हम लोग ये चीजों को बोल भी नहीं सकते। ये गुरुदेव का ही अवदान है जो आज ये चीजें हमें सुनने को मिली है, उन्हीं से सुनने को मिली है। तो राधा रानी को कौन समझ सकता है? तो ऐसा कहते हैं कि राधा रानी को स्वयं कृष्ण भी नहीं समझ सकते, है ना। हमें पता है कि राधा रानी को स्वयं कृष्ण भी नहीं समझ सकते। जैसे हमने अभी पिछली क्लासेस में सुना था, पिछले सत्रों में सुना था कि राधा रानी को समझने के लिए स्वयं कृष्ण ने ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी की अंग कांति और उनका भाव को धारण करके उन्होंने अवतार लिया। तो राधा रानी को कौन समझ सकता है? राधा रानी को कृष्ण भी नहीं समझ सकते। अब आगे पता चलेगा कि राधा रानी को समझ कौन सकता है। पहले तो हम ये सोचते हैं कि क्या कृष्ण की सेवा राधा रानी के बिना की जा सकती है? तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी यहाँ बड़ा ही सुंदर कीर्तन से समझाते हैं। केवल माधव पूजे शो अज्ञानी, राधा अनादर करे अभिमानी। आतप रहित सूरज नहीं जानी, राधा विरहित माधव नहीं मानी। मतलब क्या सूरज ताप के बिना सूरज की कोई वैल्यू है? सूरज का कोई मतलब है? यदि ताप ही ना हो तो सूरज का कोई अर्थ ही नहीं है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं यदि कृष्ण को राधा जी के विरहित मानोगे तो ऐसा ही समान है जैसे सूरज को ताप के बिना मान रहे हो। श्री कृष्ण की कृपा, श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण का प्रेम राधा रानी की कृपा के बिना मिलना असंभव पर है, असंभव पर। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण शक्तिमान, दो ही वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। राधा और कृष्ण, श्रीमती राधिका और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वो एक ही है। लेकिन यदि कृष्ण की सेवा को जानना है तो राधा रानी के चरणों का आश्रय लेना बहुत बहुत आवश्यक है। यदि राधा रानी के चरणों का आश्रय नहीं लिया और शिव कृष्ण को पूजा तो वो व्यक्ति अभिमानी है। और भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं कदापि नहीं कभी ताकर संग, हृदय शशि यदि ब्रज रस रंग। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो राधा रानी को छोड़ करके केवल कृष्ण की आराधना कर रहा है, वो व्यक्ति अभिमानी है, अहंकारी है। और ऐसे व्यक्ति का, जिसके हृदय में ब्रज रस की इच्छा है, ऐसे व्यक्ति का संग कभी नहीं करना चाहिए। फिर नारद जी जो है वो क्या बताते हैं, राधा रानी की करुणा कैसी है। नारद जी स्वयं पद्म पुराण में बोलते हैं प्रेम अबतु अद्भुत। मतलब अभी तक तो मैं कृष्ण का दर्शन जब किया तो कृष्ण के दर्शन से मेरा जो हृदय है उसमें बहुत प्रेम आया, बहुत प्रेम। लेकिन उस प्रेम में जो बिंदु है, बिंदु मात्र जो प्रेम है, वो राधा रानी के दर्शन से सिंधु मात्र हो गया, सिंधु समान हो गया। वो इतना सा जो बिंदु मात्र प्रेम था वो राधा रानी के दर्शन से मेरा सिंधु समान हो गया। अब वो प्रेम उछल उछल के बाहर आ रहा है। लक्ष्मी जी क्या बोलती हैं? लक्ष्मी जी आज भी हम सब जानते हैं, लक्ष्मी जी बेलवन में तपस्या कर रही हैं। और गुरुदेव बताते हैं कि लक्ष्मी जी
इतना तपस्या किया कर रही हैं, इतना सब कर रही हैं, तब भी कृष्ण का जो ब्रज का जो प्रेम है, ब्रज का जो रस है, वो प्राप्त करना तब तक असंभव है जब तक वे गोपी गोप परिवार में जन्म नहीं लेती, और जब तक वे राधा रानी के आश्रित नहीं हो जाती, राधा रानी की किसी सखी के आश्रित नहीं हो जाती, राधा रानी की सेवा नहीं करती, तब तक कृष्ण को ब्रज कुमार गजेंद्र नंदन ब्रज वाले कृष्ण की सेवा करना असंभव पर है। राधा रानी इतनी करुणामयी है, इतनी करुणामयी है कि अपने कीर्तन में गोस्वामी पाद जी लिखते हैं, करुणाम गुरुमयी करुणा भरिते शनक सनातन वर्णित चरिते। जिनका चरित्र सनक सनातन सनत कुमार ये चतुसन वर्ण करते, जिनका चरित्र सुनाते हैं, वो अति करुणामयी श्रीमती राधा रानी है। ब्रज में एक बार एक व्यक्ति, पागल व्यक्ति, अपनी पत्नी की मृत्यु पर, उसकी पत्नी का नाम था किशोरी, तो वो व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यु पर हाँ किशोरी करके रोता रहता था, बहुत रोता था। अरे किशोरी तुम कहाँ गई, अरे किशोरी कहाँ चली गई। तो राधा रानी सोची कि ये मुझे बुला रहा है, तो राधा रानी बोली ललिता सखी को कि ये कौन व्यक्ति है जो मुझे बुला रहा है। तो ललिता जी बोली, अरे राधे ये तुम्हें नहीं बुला रहा, तुम बड़ी करुणामयी हो, तुम बड़ी भोली हो, तुम समझती नहीं, ये तो अपनी पत्नी के मरने पे कर रहा है ऐसा। तो राधा जी बोली कि कोई बात नहीं, मेरा नाम ले रहा है, मुझे पुकार रहा है, मुझे पुकारते हुए क्रंदन कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको अपनी कृपा दूंगी। ये राधा रानी की करुणा है, राधा रानी करुणा की सिंधु है। और जब ये करुणा कृष्ण की करुणा के साथ मिलित होकर श्रीमन महाप्रभु के रूप में आती है, तभी वो ब्रज प्रेम हमें प्राप्त होता है। फिर शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने कीर्तन में बोलते हैं, राधा चरण पद्म एकाल शेर सद्म जाने जतने जे नाही आर अधिलो, राधा पदांकित धाम वृंदावन जार नाम ताहे जे नाश्रय करिलो, राधिका भाव महागंभीर। क्या बताते हैं, यदि तुम श्यामानंद यानी कि जो कृष्ण है, श्यामानंद के भक्ति में डूबना चाहते हो, श्याम के आनंद में डूबना चाहते हो, तो उसके लिए 3 चीजें करना पड़ेंगी। राधिका चरण पद्म एकाले शेर सद्म, मतलब सबसे पहले राधिका जी के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा, ये पहली वस्तु है। दूसरा, वृंदावन जो राधा जी के चरणों से अंकित है, उसका आश्रय लेना पड़ेगा। और तीसरा, जो राधा जी के भाव हैं, बड़े महागंभीर भाव हैं, जो कृष्ण भी नहीं समझ पाते, ऐसे भावों को जो हृदय में धारण करे हुए रसिक भक्त है, रसिक शिरोमणि जो वैष्णव है, उनके हृदय में जो भाव है, जिन्होंने राधा जी के भावों को ग्रहण किया हुआ है, उनका संग करना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो है वृंदावन, राधा जी के आश्रय का, चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। दूसरा, वृंदावन में जिसमें राधा जी के चरण अंकित है, उसका आश्रय लेना पड़ेगा। और तीसरा, जो राधा जी के महागंभीर भाव हैं, वो जिन वैष्णवों के हृदय में है, उनका संग करना पड़ेगा। तो जो पहले 2 चीज है, क्या वो हमारे लिए संभव है? क्या हम राधा जी का आश्रय ले सकते हैं अपनी बुद्धि लगा के, अपने मन से, कि आज हम राधा जी के चरणों का आश्रय ले लेंगे? नहीं कर सकते। क्या हम वृंदावन का इतनी सरलता से आश्रय ले सकते हैं? वृंदावन धाम चिंतामणि स्वरूप है, बहुत महान, बहुत महिमापूर्ण धाम है। क्या हम वो ले सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन हम तीसरी वस्तु कर सकते हैं। जो भी रसिक वैष्णव हमारे पे कृपा करने के लिए उस धाम से इस धाम में आए हैं, इस धरती पर आए हैं, हम पर कृपा करने के लिए अपनी करुणा का सागर लेकर इधर आए हैं, उनका संग हम अवश्य कर सकते हैं। कुसंग को त्याग कर रसिक वैष्णवों का संग करने से ही राधा रानी की महिमा का हमें परिचय हो सकता है। जैसे शीला गुरुदेव हैं, गुरुदेव ना होते तो आज हमें राधा जी के बारे में कभी पता ही नहीं होता, उनकी इतनी महिमा का कभी पता ही नहीं चलता। हर व्यक्ति, बच्चे से लेके गृहस्थ से लेके ब्रह्मचारी से लेके सन्यासी, सबके हृदय में एक बीज गुरुदेव ने बोया है, और वो है राधा दास्यम।
सबके हृदय में वो बीज आज है। और ये किसकी कृपा है? ये वैष्णवों की कृपा है, ये गुरुदेव की कृपा है। और ऐसे ही हमारे वैष्णव, हमारे जो गुरु परंपरा में है, प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो वृंदावन में हर पेड़ को, हर वृक्ष को, हर वृक्ष में ढूंढते ढूंढते, क्रंदन करते करते गाते हैं, कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे। मतलब वो ढूंढते ढूंढते प्रेम से बोल रहे हैं, कोथाई गो प्रेममयी राधे, कहाँ हो आप हे प्रेममयी राधा रानी, आप किधर हो? एक बार डाके श्याम कुंडे, आभार डाके राधा कुंडे। एक बार श्याम कुंड में जाते हैं, एक बार राधा कुंड में जाते हैं, एक बार डाके राधा कुंडे, एक बार डाके श्याम, कितनी जगह जगह जाके वो बोल रहे हैं, कोथाई गो प्रेममयी राधे, आप कहाँ हो? रो रो के उनकी कृपा की प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे राधा पक्षी गुरु वैष्णव हमारे गुरु परंपरा है। ये गौड़िया वैष्णव है। गौड़िया मतलब जो राधा रानी के आश्रित हैं, वो होते हैं गौड़िया। मलिन वसन दिए जाए, ब्रजे धुले गड़ा गड़ी जाए। क्या कर रहे हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज? मलिन वसन दिए जाए, ब्रजे धुले गड़ा गड़ी जाए। मतलब ब्रज की धूल में लोटपोट होकर रोते रोते बोल रहे हैं, भासे नयन जले। मतलब उनके नयनों में से अश्रु बह रहे हैं और वो बोल रहे हैं, हे राधा रानी, आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? ऐसे रसिक वैष्णव संत हैं जिनके वचनों में ही नजर आ जाता है, जिनके भावों में, भजन में ही नजर आ जाता है कि वो राधा रानी के कितने आश्रित हैं। ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं, आशा भरे अमृत सिंधु में कथांचित काल मेति गमिता कलिस्मान प्रथम। मतलब मैं बहुत आशा से मैं वृंदावन में आया हूँ और बहुत ही आशा से आपके चरणों के दर्शन करने के लिए ललायत हूँ, लेकिन तवम चेत कृपामयी तदासी यसी ना एव प्रणी किम ब्रजे बरूर बकरिड आपी। मतलब लेकिन अगर राधा रानी यदि आपके मुझे चरणों का आश्रय नहीं मिला, यदि मैं आपके चरणों का आश्रय नहीं ग्रहण कर पाया, तो जो बकासुर का वध करने वाले कृष्ण हैं, उनसे भी मेरा कोई प्रयोजन नहीं। मतलब गौड़िया वैष्णव राधा रानी के इतने आश्रित होते हैं कि मेरे गुरुदेव बोलते हैं कि इस काले से हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा संबंध श्रीमती राधा रानी से है। जो हमारे कृष्ण कौन है? कृष्ण से हमारा क्या संबंध है? कृष्ण से हमारा संबंध है कि वे हमारी स्वामिनी के प्रियतम है। हमारे सारे गुरु वर्गों में एकांतिक राधा रानी के चरणों में निष्ठा दिखती है, एकांतिक निष्ठा। और क्या बोलते हैं? कृष्ण राधा रानी के रूप माधुरी, कृष्ण राधा रानी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। और यही गौड़िया वैष्णवों का भाव है कि कृष्ण राधा जी के विरह में हो, लेकिन राधा जी कृष्ण के विरह में क्रंदन करें, ये गौड़िया वैष्णवों का भाव नहीं है। कृष्ण का जो त्रिभंग ललित रूप है, वो भी राधा रानी के कारण ही है। क्या है? इसके दो कारण बताते हैं। एक मिनट। हाँ, इसके दो कारण बताते हैं। पहला कारण कि कृष्ण, क्योंकि राधा जी ने घूंघट किया हुआ है, तो कृष्ण जब उनको देख रहे हैं तो उनको टेढ़ी नजर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नीचे झुक जाते हैं। जब वो झुकते हैं तो कृष्ण क्या हो जाते हैं? त्रिभंग हो जाते हैं। मतलब गर्दन से वो मुड़ जाते हैं जब वो झुकते हैं राधा रानी को देखने के लिए। और दूसरा कारण कि राधा रानी की जो रूप की महिमा है, जब वो इतनी तीव्र महिमा है, इतनी राधा रानी में इतना सुंदर उनका रूप है कि कृष्ण उसको संभाल ही नहीं पाते और वो त्रिभंग हो जाते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं राधा रस सुधा निधि में, जब कृष्ण बोलते हैं कि जमुना से जो पवन आ रही है और वो राधा रानी के अंगों को जब टच करके उनके पास आ रही है, राधा रानी के अंगों को छूकर जो पवन कृष्ण की तरफ आती है, कृष्ण उस पवन को भी दंडवत प्रणाम करते हैं कि हे पवन, आज तूने मेरे को राधा रानी के अंगों का जो स्पर्श है
वो तूने मुझे कराया। कृष्ण उस पवन को भी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। राधा रानी का नुपुर और कृष्ण की वंशी जब बजती है रास में, तो वो बड़ी ही मधुर ध्वनि करती है, बहुत मधुर ध्वनि। लेकिन कृष्ण, जब राधा रानी का जो नुपुर है वो गिर जाता है, तो कृष्ण को पता चल जाता है कि मेरी बांसुरी में से अब स्वर नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें राधा रानी के नुपुर की ध्वनि मिश्रित ही नहीं है। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपनी बांसुरी को अपने पीताम्बर में फंसाते हैं और राधा रानी की जो नुपुर है उनको पुनः पहनाते हैं। और फिर जब वो वापस से ध्वनि आती है, तो कृष्ण की बांसुरी में उनको लगता है अब मेरी बांसुरी में दम आ गया, अब बड़ी अच्छी बड़ी मिश्रित ध्वनि आ रही है, बहुत सुंदर आ रही है। राधा रानी वृंदावन की ईश्वरी है, वृंदावनेश्वरी है। एक बार कृष्ण जब दानगढ़ पे राधा रानी और सारी गोपियों को रोके और बोले कि मैं तो वृंदावन का राजा हूँ, तो गोपियां बोली अरे ऐसे कैसे तुम राजा हो, तुम कैसे राजा बन गए। तो कृष्ण बोले जो वृंदा है ना, वृंदा ये वृंदावन है, वृंदा यहाँ की रानी है, तो वो मेरी पत्नी है, इसलिए मैं राजा हूँ। तो ललिता जी बोली कि अच्छा हम अभी वृंदा को बुलाते हैं और वृंदा से पूछते हैं। तो इन सबने वृंदा जी को बुलाया और वृंदा जी को बोला कि बताओ वृंदा, क्या ये कृष्ण तुम्हारा पति है। तो वृंदा जी बोली नहीं नहीं, ये धूर्त कपटी, ये मेरा पति नहीं है, मेरी तो एक ही स्वामिनी है, मेरी तो एक ही स्वामिनी है, वो है श्रीमती राधा रानी। इसीलिए मैं मेरा मेरा ये वृंदावन है और ये वृंदावन की जो ईश्वरी है वो है वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी। राधा रानी का रूप इतना सुंदर है कि उनके अंग इतने कोमल हैं। एक बार कृष्ण पौर्णमासी से प्रार्थना करते हैं, पौर्णमासी से प्रार्थना करके उनसे पूछते हैं, हे पौर्णमासी देवी, सबसे कोमल वस्तु इस जगत में कौन है। तो पौर्णमासी देवी बोलती है एक आप हो और एक श्रीमती राधिका है। तो कृष्ण बोले नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि केवल श्रीमती राधा रानी ही सबसे कोमल है। तो उसी समय कृष्ण के हृदय में क्या भाव आता है, कृष्ण के हृदय में भाव आता है कि राधा रानी का जो अंजन लगाती है ना राधा रानी, मैं उस अंजन में समा जाऊं। राधा रानी जो आरता लगाती है मैं उसमें समा जाऊं। जो राधा रानी फूलों से स्वयं का श्रृंगार करती है, जो वो अलंकार पहनती है, मैं उसमें समा जाऊं, ताकि राधा रानी के जो कोमल शरीर है, कोमल जो उनका स्वरूप है, उस पे बिल्कुल भी उनको कष्ट ना हो। मैं उसमें समा जाऊं, मैं उनका रक्षण करूं। इस जगत में सबसे बड़ा अभिमान क्या है, यही है, राधिका दासी यदि होय अभिमान, शीघ्र मिलई तब को कोई का। यदि हृदय में ये भाव आ गया कि हम श्रीमती राधिका की दासी है, हम उनकी सेवा करें, हम उनकी दासी हैं, उनकी सेवा करना चाहती हैं, ये लोग यदि आ जाए, शीघ्र मिलई तब को कुल कान, तब कृष्ण बड़ी ही शीघ्र हमें मिल जाते हैं। वेणु कड़ार परितम, कृष्ण का राधा रानी का एक कटाक्ष मात्र से ही कृष्ण का पीताम्बर फिसल जाता है, कृष्ण का मोर मुकुट गिर जाता है, कृष्ण की वंशी गिर जाती है और अंत में कृष्ण स्वयं ही गिर जाते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि यदि कोई राधा रानी को छोड़कर कृष्ण की आराधना करता है, वो किस प्रकार है, वो वहां पे एक उपमा देते हैं, कहते हैं कि यदि कोई पूर्णिमा की तिथि के बिना पूर्णिमा के चांद का दर्शन करना चाहता है, ऐसा है। यदि आप राधा रानी के बिना कृष्ण को आराधना कर रहे हो, तो वो पूर्णिमा की तिथि के बिना पूर्णिमा के चांद को दर्शन करने के समान है, जो कभी हो ही नहीं सकता। जब तक कोई इस राधा दास्य के भाव को धारण नहीं करता, उसको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति कभी नहीं होती। राधिकार दासी कृष्ण सर्व वेद बोले, यानी कि ये जो गौड़िया वैष्णवों का भाव है वो इतना सुंदर, इतना उच्च है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप लोग कार्तिक परिक्रमा में जब जाओगे तो एक स्थान का दर्शन करोगे, वो स्थान है इमली तला। इमली तला में जब राधा रानी चली जाती है, तो कृष्ण उनका चिंतन करते 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 इमली तला में आते हैं, हाँ राधे करते करते वे वहां पे
राधा चिंता निवेशी यस्य कांतिर विलोपिता, वो अपनी कांति को भूल ही जाते हैं और राधा रानी की कांति को धारण करते हैं। तब कृष्ण राधा जी की तरह गौरमण के हो जाते हैं। और यही गौड़िया वैष्णव के कृष्ण है। जो कृष्ण राधा रानी को पुकार रहे हैं, यही गौड़िया वैष्णवों का एम कह सकते हैं, कि ऐसे कृष्ण की हम आराधना करें जो राधा जी के चिंतन कर रहे हैं। हमारी राधा रानी कृष्ण के विरह में क्रंदन करें, ये गौड़िया वैष्णवों को स्वीकार नहीं है। ठीक है। उसके बाद राधा रानी, कृष्ण राधा रानी के दर्शन के लिए इतने लायक रहते हैं कि क्योंकि राधा रानी के हर समय घूंघट होता है, तो कृष्ण सोचते हैं कि आज मैं इनका दर्शन कैसे करूं। स्त्रियों का सबसे बड़ा एक अलंकार होता है, वो है लज्जा। तो उस समय राधा रानी कृष्ण की सेवा के लिए क्या करती है, लज्जा को बोलती है, कहती है हे लज्जे, कि तू एक कोने से, मेरी आंख के एक कोने से बस अपने आप को हटा ले। और राधा रानी बिल्कुल छोटी सी अपनी आंख के एकदम कोने से कृष्ण के ऊपर कटाक्ष करते हैं, और उस कटाक्ष से ही कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी अब हमें प्रार्थना कैसे करनी है, इसको भी समझ लेते हैं। मैं 2 मिनट और लूंगी, बस समय का अभाव है। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, राधिका चरण त्यजे अमार क्षणिक प्रलय होए, राधिकार तारे शत बार मारी से दुखे अमार सोए। मतलब मैं किसी भी वस्तु का इस जगत में त्याग कर सकता हूँ, किसी भी वस्तु का, यहाँ तक कि यदि कृष्ण भी हो, मैं उनका भी त्याग कर दूंगा अगर मेरे को राधा रानी के चरण कमलों का आश्रय ना मिले। राधा रानी के चरण कमलों का त्याग करने का मैं सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, और मैं उसको सहन भी नहीं कर सकता। ये है, ये गौड़िया वैष्णव का भाव है। ऐसा दिन कब आएगा जब मैं आपके चरण कमलों की सेवा करूंगा। विलास मंजरी अनंग मंजरी रूप मंजरी आर, अना के तुलिया जो हो निज पदे देहो मोर सिद्धि आर। मतलब क्रंदन करते करते शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं कि कब वो दिन आएगा जब श्री रूप मंजरी, श्री अनंग मंजरी, विलास मंजरी मुझे आपके चरणों की सेवा देंगे। कब वो दिन आएगा। श्रीमती राधा रानी गोविंद आनंदनी है, वो कृष्ण को प्रसन्न करती हैं, वो कृष्ण को आनंद देती हैं, और उनके जैसा प्रसन्न कृष्ण को और कोई कर भी नहीं सकता। गुरुदेव बताते हैं राधा रानी गोविंद सर्वस्व है, मतलब वो गोविंद कृष्ण का सर्वस्व है, कृष्ण का सब कुछ है। वो कौन है, सर्वकांति शिरोमणि है, यानी कि कृष्ण के सभी प्रियजनों की जो शिरोमणि है, मतलब जिनको सब अपने जिनकी कृपा के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं, वो राधा रानी है। जब कृष्ण रास से अंतर ध्यान हो जाते हैं तो वो राधा रानी को लेके जाते हैं। तो जो स्वपक्षा सखियां होती हैं जो राधा रानी के पक्ष में हैं, वो तो समझ जाती है कि हाँ हाँ ये तो श्रीमती राधिका को लेके गए हैं, और सब बड़ी खुश होती है। और जो विपक्षा सखी है, जब वो राधा रानी के चरणों के चिन्ह देखती है कृष्ण के साथ, तो वही सोचती है कि यही गोपी है जिन्होंने कृष्ण की सबसे ज्यादा सेवा की है, इसीलिए कृष्ण अकेले इन्हीं को लेकर गए। राधा रानी कृष्णमयी है, मतलब जिनके अंदर बाहर सदैव कृष्ण है, सदैव, हमेशा उनके हृदय में, उनके बाहर, उनके हर जगह सिर्फ कृष्ण है। और यदि वो तमाल वृक्ष को भी देख लेती है तो कृष्ण समझ के आलिंगन कर लेती है कि ये कृष्ण है, क्योंकि तमाल वृक्ष भी कृष्ण की तरह त्रिभंग होता है। समय भी हो गया है तो मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ। एक छोटा सा बस कीर्तन कर सकते हैं, बहुत छोटा सा, जो मेरे को करना था। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का है। हरे कृष्ण दीदी, आप इसको बस प्रेजेंट कर दो ताकि सब कर सके। हाँ जी दीदी, मैं राधा भजने जदि मति नाही भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला, आतपराधित
शोर नाही जानी राधा विरहित माधवा ही मानी केवल माधव पूजय शो अज्ञानी राधा अनादर करे अभिमानी कबही नहीं करबी ताकर संग चित्ते छसी जदि ब्रज रस रंग राधिका दासी जदि होई अभिमाना शीघ्र मिलई तब गोकुल काना ब्रह्मा शिव नारद श्रुति नारायणी राधिका पद रज पूजय मानी उमा रमा सत्या शची चंद्र रुक्मिणी राधा अब तब अमनाय वाणी हेन राधा परिचय जाकर धान भक्ति विनोद तार मांगे चरण राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। राधा रानी ही सब तरीके से कृष्ण की सेवा कर रही हैं, सारी गोपियों के रूप में। स्वयं राधा रानी तो कर ही रही हैं, लक्ष्मी जी के रूप में उमा रम्मा सत्या शची, इवन चंद्रावली भी श्रीमती राधिका ही है। तो हम राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि यदि वो अपनी करुणा हम पर करे तो हमारा कुछ इस जीवन में हो पाए। हम यही मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। पांचक प्रवेश कृपा सिंधु भयवजा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। गौर प्रिया दीदी ने बहुत बहुत अच्छे से हमें राधा रानी की महिमा सुनाई, श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी के विचार बताए कि किस तरह से हमें राधा रानी की कृपा मिल सकती है। कुछ भी और शेष बचा नहीं अभी कहने के लिए, क्योंकि समय भी थोड़ा कम है। तो हम अपने अगले स्पीकर जो हमारे साथ हैं उनको इनवाइट करते हैं। हरे कृष्णा। मीरा दीदी हैं हमारे साथ आगे। दीदी अंकुश प्रभु जी। अंकुश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका स्वागत है, आप शुरू कीजिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आप सबसे भिक्षा मांगना चाहूंगा कि मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि जो भी मैं बोलूँ वो शास्त्र सम्मत हो और हमारे आचार्यों की वाणी हो। कोई भी और हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तु। तप्त कांचन गौरांगी श्राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु देवी प्रणमामि हरिप्रिय। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला में एक श्लोक आता है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। शास्त्र प्रमाण है कि राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राधा पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। अभी राधा रानी और कृष्ण एक हैं, तो फिर कृष्ण को क्या जरूरत पड़ी कि राधा रानी का विस्तार करने का, क्यों इस दो हुए। इसमें एक आते है कि कृष्ण अकेले थे, तब उनको ध्यान आया कि आनंद कैसे हुए से वो सोच रहे थे कुछ। तब इस बारे में एक श्लोक आता है, श्यामानंद हृदानंदा वृंदारण्य पुरंदरम राधा भूषित वामांगम नमामि श्याम सुंदरम। तो राधा रानी कृष्ण के हृदय के साइड से प्रकट हुई, मतलब बाईं ओर से। तो इसलिए ये श्लोक है, श्यामानंद हृदानंदा वृंदारण्य पुरंदरम राधा भूषित वामांगम नमामि श्याम सुंदरम। तो ये है कि राधा रानी कृष्ण की शक्ति है। राधा रानी बाएं हाथ से आई थी, बाएं तरफ से आई थी। तो राधा रानी कृष्ण की शक्ति है, पर कौन सी शक्ति है। अभी कृष्ण की तीन प्रमुख शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ। और अंतरंगा में तीन भाग है, जो कि है सांधिनी, संबित और हलादनी। जो राधा रानी हमारी वो हलादनी शक्ति है। तो अभी ये तत्व पे थोड़ी बात हो गई। अभी हम चलते हैं
लीला पे। एक बार क्या होता है कि राधा रानी, ये दो कैंप होते हैं, एक चंद्रावली और एक राधा रानी का, दो कैंप है सखियों के। तो क्या था कि दोनों ने, राधा रानी का जो कैंप था, राधा रानी ने एक उत्सव की तैयारी करी थी। तो उसमें राधा रानी ने सारी तैयारियां कर ली, राधा रानी खुद भी सज गई, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद भी क्या हुआ कि कृष्ण चले गए झूला झूलने चंद्रावली के साथ। तो अभी ये बात तो पता चल गई ललिता देवी और विशाखा देवी को। तो जब ये बात पता चली ललिता देवी विशाखा देवी ने, तो राधा रानी को बताया। तो राधा रानी बहुत क्रोधित हो गई। राधा रानी कहती अब कृष्ण को यहाँ पे आने मत देना। तो ललिता देवी और विशाखा देवी बाहर डंडा लेके खड़ी हो गई कि अब कृष्ण को अंदर नहीं आने देना। तो कृष्ण ठुमकते ठुमकते वहां पे आए गेट के बाहर। तो कहते मुझे अंदर जाने दीजिए। तो कहते क्यों, कहाँ थे तुम? कहते मैं तो मधुमंगल के साथ गया था घूमने, मधुमंगल से मिलने गया था। कहते झूठ मत बोलो, हमें पता चला है तुम चंद्रावली के साथ झूला झूल रहे थे। तो कृष्ण कहते नहीं, क्या प्रूफ है तुम पे? तो कहते वहां पे एक मोर था। तो कहता है मैं हूँ, मैंने देखा था कि आप वहां थे। तो कहते आप क्या से बोल, मोर को कह रहे कैसे बोल रहे तुम, ये तुम्हें पता है मैं तुम्हारे पंख को अपने इस चीज पे धारण करता हूँ। तो कहते ये कृष्ण का ये नहीं है, ये है वृंदावनेश्वरी का है, वृंदावनेश्वरी का है ये वृंदावन। तो यहाँ पे वृंदावनेश्वरी की चलेगी, तो मैं नहीं जानता तुम्हें। तो कृष्ण कहते अभी कृष्ण को रियलाइज होगा अपनी गलती थी। तो कृष्ण कहते ललिता देवी विशाखा देवी को अभी मुझे क्या क्षमा मिलेगी? तो कहते क्षमा नहीं मिलेगी, तुम पे क्षमा की भिक्षा मांगने आए हो ना, तो जाओ। पहले जैसे अभी पहले इससे पहले क्या हुआ था कि राधा रानी जब मान करती है तो राधा रानी को कोई भी ब्लैक चीज से बहुत दिक्कत होती है। तो जब वो अपने शीशे में देख रही होती है तो उनको ब्लैक अपने बाल दिखते हैं, केश दिखते हैं। तो ऐसे शीशे पे पत्थर मारती हैं। तो अभी तो एक शीशे में दिख रहे थे ब्लैक बाल, अभी तो हजारों शीशे हो गए, टुकड़े हो गए। तो उसमें ब्लैक बाल दिख रहे, तो उसमें कृष्ण दिख रहे हैं। तो फिर वहां से विशाखा देवी ललिता देवी आई। वो कहती, तो उनके जो बाल थे वो केश देख के वो भी कहती ललिता विशाखा देवी अपने बाल काट लो, ये पूरे पूरे शेव हो जाओ। तो फिर वो होके आ गई, उनकी इतना सरेंडरेंस थी कि वो होके आ गई। तो उसके बाद आई कहती आईब्रो, वो भी घर आके आ गई। फिर आई ये आईलिड्स की बारी, ये पलकों की बारी। तो फिर तब उसमें टाइम पे वो बच गए क्योंकि कृष्ण आ चुके थे। तो कृष्ण आए वही, फिर कृष्ण ने कहा कि मुझे क्षमा मिलेगी अब। तो कहते नहीं, तुम भिक्षा मांगने आओ ना, सबसे पहले तो जाओ। हमारे जो हमने जैसे हाल कर रखा है, इसे ये हमारे जो केश हैं बिल्कुल उड़ चुके, साफ हो चुके हैं, तो आईब्रो सब साफ, तुम भी ऐसे ही होके आ जाओ। और हमने जैसे डंडा पकड़ रखा है वैसे डंडा पकड़ के आओ। तो कृष्ण आ गए, वैसे ही बिल्कुल बाल नहीं थे उनके सर पे। तो आ गए। कहते अब तुम भिक्षा मांगने आना, तो जाओ कटोरा लेके आओ, कटोरा लेके भिक्षा मांगो। कटोरा लेके आ गए। फिर वहां बैठे। फिर कहते अब मुझे जाने को मिलेगा। तो कहते अभी भी तुम्हें जाने को नहीं मिलेगा, अब तुम यहाँ बैठ के 3 दिन और 3 रात तक राधा नाम का कीर्तन करो। तो कृष्ण करते गए राधे 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 राधे। तो करते गए 3 दिन और 3 रात तक कीर्तन करा। मतलब इतने भाव में आ गए कृष्ण कि अपनी कांति जो थी उनकी वो त्याग दी और गौर वर्ण के हो गए। तो इतने वर्ण के हो गए। फिर कृष्ण आगे कहते अब मुझे क्षमा मिलेगी? कहते अभी भी तुम्हें क्षमा मिलेगी, अभी तुम जाके पृथ्वी पे जाओ और वहां जाके राधा नाम का प्रचार करो, राधा रानी के भक्त बनाओ। और वो ही है हमारे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु। और अब चैतन्य महाप्रभु है। अब इसमें एक और लीला है कि एक बार श्री राम जी जब वनवास में थे सीता मैया के साथ, तो वहां जा रहे थे। तो अभी सीता मैया कहती ये आपने क्या तीर किस लिए रख रखा है, कि चलाते वाला चलाना आता है आपको कि नहीं? तो फिर राम जी ने ऐसे तीर मारे, इतने सारे राक्षसों को कंकाल का पहाड़ बना दिया। तो सीता मैया कहती आगे से मत चलाना हथियार प्रभु। तो कहते राम जी कहते मैं अभी तो चलाऊंगा, अभी इस जन्म में तो, पर लेकिन अगली बार जब मैं आऊंगा तब नहीं चलाऊंगा। तब कृष्ण आए, कृष्ण और राधा रानी आए। तो अभी कृष्ण एक के बाद एक पूतना अगबा कशा टका इनका वध करे जा रहे। तो अभी राधा रानी कहती आपको ध्यान है मैंने पिछली बार क्या कहा था आपसे, कि आपने वादा किया था कि आप हथियार उठाएंगे नहीं, आप कोई भी शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो कृष्ण का ध्यान से देखो, मैंने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये नहीं कहा था कि मैं किसी को मारूंगा नहीं, किसी का वध नहीं करूंगा। तो राधा रानी ने अपने सर पे हाथ रख दिया। राधा रानी कहती क्या करूं मैं इनका? फिर राधा रानी कहती अब एक ही रास्ता है इनका ये रोकने का सब। तो कहती अब मुझे इनके हृदय में कूदना पड़ेगा। जैसे ही राधा रानी कृष्ण के हृदय में कूदी, फिर आए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो चैतन्य महाप्रभु आ गए।
अभी हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्यों जान रहे हैं? क्योंकि बिना गौर के परम गौरी तक जाना असंभव है। तो अभी महाप्रभु हमें क्या देने आए? कोई हमें यहाँ पे व्यक्ति, ये भौतिक संसार का व्यक्ति हमें पैसों की, लक्ष्मी की जरूरत हो, हमें पैसे दे दे, तो हम उसके बहुत आभारी होते हैं कि मैं आपका आभार जिंदगी भर नहीं बोलूंगा, ऐसे कहते हैं हम। कोई हमें कह दे कि मैं तुम्हारा पूरा दुख खत्म कर दूंगा, हम कहेंगे, हम बहुत आभारी हो जाते हैं। कोई कहे कि मैं आपको यहाँ से जन्म मृत्यु के संसार चक्कर से मुक्त कर दूंगा, हम तो और आभारी हो जाते हैं। और फिर कोई कहे कि मैं तुम्हें वैकुंठ तक ले जाऊंगा दास से ब्रास में, तो फिर और आभारी हो जाते हैं। फिर आते हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु, वो कह देते हैं माधुर्य रस। माधुर्य रस में भी है सखी भाव, पर लेकिन हमारे महाप्रभु कह देते हैं साख्य भाव है, तो माधुर्य रस में, तो उसमें महाप्रभु देते हैं माधुर्य रस में पारकीय भाव, उज्जवल उन्नत रस, उन्नत उज्जवल रस। राधा दास्यम भाव देते हैं, मंजरी भाव देते हैं हमारे। तभी बिना गौर के परम गौर तक जाना असंभव है। अभी हम आते हैं वेद व्यास जी के। वेद व्यास जी कहते हैं यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपेशु सैवैका विष्णु अत्यंत वल्लभा। अभी इसमें व्यास देव जी किसकी महिमा गा रहे हैं? राधा कुंड की। कैसे? क्योंकि राधा कुंड और राधा रानी में कोई भेद नहीं है। तो इसलिए जिस प्रकार कृष्ण को राधा रानी प्रिय है, वैसे ही राधा कुंड भी प्रिय है। और उसके बाद कहते हैं रा शब्द उच्चारण मात्रेण यामी श्रावण लोभता, धा शब्द उच्चारणों पश्चात ददामी भक्ति उत्तमा। मतलब जब कोई रा बोलता है, किसी ने रा बोल दिया समझ लीजिए, तो रा के बाद कृष्ण कान लगा के सुनते हैं, अब ये धा बोल दे एक बार, अब एक बार ये धा बोल दे, तो जैसे ही वो धा बोलता है वो बिक जाते हैं, उनके चरणों में बिक जाते हैं भगवान। ददामी भक्ति उत्तमा, प्रेमा भक्ति प्रदान कर देते हैं अगर कोई रा के बाद धा बोल दे। और अभी इतनी महिमा हमारे शास्त्रों में दी गई है कि राधा रानी के नाम की। और स्वयं परम वैष्णव जो है, कौन है? वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव शिव जी को कहा जाता है। शिव जी भी कहते हैं मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी व्रजेंद्र भानु नंदनी व्रजेंद्र सूनु संगते कदा करीषसी हिमा कृपा कटाक्ष भाजनम। कृपा कटाक्ष में शिव जी भी महिमा गा रहे हैं, श्रीमती राधा रानी की कृपा मांग रहे हैं। तो ऐसी हमारी श्रीमती राधा रानी। और कभी कुछ कहते हैं कि राधा रानी तो देखिए ही है ही नहीं, उनका तो गौड़ीय वैष्णव है, उन्होंने ऐसे ही वर्णन कर दिया है इसमें। पर लेकिन ये सिर्फ अज्ञानता का प्रतीक है, क्योंकि अगर कोई अच्छे से शास्त्र पढ़ेगा, अच्छे से अध्ययन करेगा शास्त्र को, तो राधा तत्व को छोड़ना असंभव है। क्योंकि बिना राधा रानी के आप कृष्ण को तो पा ही नहीं सकते। क्योंकि राधा रानी को अगर आपने कह दिया कि राधा रानी नहीं है, तो आपने तो कह दिया महाप्रभु नहीं है, पंच तत्व नहीं है, कोई यहाँ पे हमारे आचार्य ही नहीं है, सबका ही तो आपने फिर मना कर दिया। क्या सिर्फ कृष्ण की? हम सिर्फ कृष्ण अकेले नहीं है। तो अभी इसके बाद नारद जी से भगवान कहते हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यमेव पुनः पुनः बिन राधिके प्रसादे न मत प्रसादे न विद्यते। मतलब कहते हैं सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, बार बार सत्य कह रहा हूँ, बिना राधिका के प्रसाद, बिना राधिका की कृपा पाए मेरी कृपा नहीं मिल सकती। तो ये नारद मुनि से भगवान कह रहे हैं। अभी हमारी राधा रानी, अभी एक है कि कृष्ण के पास 64, पर लेकिन हम वह मधुरता से परिपूर्ण है। वह एक तेज जवान लड़की है, उनकी आंखें हमेशा घूमती रहती हैं। वह हमेशा खिलखिलाती हुई मुस्कुराती रहती है। उनके शरीर पे सभी शुभ चिन्ह हैं। वह अपने व्यक्तित्व के स्वाद से कृष्ण को उत्तेजित कर सकती है। वह गायन कला में निपुण है, वह बहुत अच्छा और मीठा बोल सकती है। वह स्त्री आकर्षण प्रस्तुत करने में माहिर हैं। वह विनम्र और सौभाग्य है। वह सदैव बहुत दयालु रहती है। वह अत्यधिक धूर्त है। वह जानती है कि अच्छे कपड़े कैसे पहनते हैं। वह हमेशा शर्मीली रहती है। वह हमेशा अदन्य रहती है। वह हमेशा धैर्यवान रहती है। वह बहुत गंभीर है। कृष्ण उनका आनंद लेते हैं। वह हमेशा सर्वोच्च भक्ति मंच पर स्थित रहती है। वह गोकुल वासियों के प्रेम का निवास स्थान है। वह सभी प्रकार के भक्तों को आश्रय दे सकती हैं। वह हमेशा वरिष्ठ और निम्नों के प्रति स्नेह दिखाती है। वह हमेशा अपने सहयोगियों के व्यापार से बाध्य होती है। वह कृष्ण की सहेलियों में
सबसे बड़ी हैं, पर लेकिन एक लास्ट कि कृष्ण में 64 है, पर एक कौन सी है जो पूरी 64 में भारी है? कौन सी? वह सदैव कृष्ण को अपने नियंत्रण में रखती हैं। राधा रानी जो है हमेशा कृष्ण को अपने नियंत्रण में रखती है, तो इस भाव इससे वो 64 पे एक कला 64 पे भारी है पूरे उनके। अभी कृष्ण का क्या अर्थ है? सभी सभी को आकर्षित करने वाले, सर्व आकर्षित इति कृष्ण, सबको आकर्षित कर लेते हैं, वो अपनी ओर सबको आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन श्रीमती राधा रानी कृष्ण को भी आकर्षित करती हैं। हालांकि कृष्ण कहते हैं वेदा हम समतीतानि, मतलब वो कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन वह राधा रानी को समझने में विफल रहते हैं। अभी हमें राधा रानी तक जाना है, और अगर कृष्ण तक जाना है समझ लो, तो कृष्ण तक कैसे जाएंगे हम? राधा रानी की राधा रानी की साइड से जाएंगे ना, कि राधा रानी को कहेंगे आप अपने कृष्ण से मेरी बात करिए। हम, क्योंकि कृष्ण किन की प्रॉपर्टी है? श्रीमती राधा रानी की। अभी अगर हम यहाँ पे किन्हीं की प्रॉपर्टी में रहने लग जाए, किन्हीं के मकान में रहने लग जाए, तो क्या बिना मकान मालिक के हम वहां रह सकते हैं? तो ऐसे ही अगर कृष्ण तक हमें जाना है, तो कृष्ण किन की प्रॉपर्टी है? हमारी श्रीमती राधा रानी की। तो इसलिए उनके थ्रू होके जाएंगे हम, क्योंकि जिन जीवों का स्मरण श्रीमती राधा रानी हमारी करती हैं, तो वो क्या करती हैं कि राधा रानी कहती है कि ये देखिए कितने अच्छी तरह से भक्ति कर रहा है, तो अभी इसको कैसे वापस लाया जाए? तो फिर वो भेजती है हमारे श्री गुरु को। अभी श्री गुरु की भी बहुत महिमा है, अत्यंत। अब एक जन्म में तो क्या सैकड़ों जन्म मिला के श्री गुरु की महिमा नहीं गा सकते हम। तो भी कृष्ण क्या करते हैं कि ये यथा मम प्रपद्यन्ते, अभी जैसे हमने एक पेपर दिया उसमें हमें 40 मार्क्स आए हैं, तो 30 मार्क्स आए, 40 मार्क्स पास होने वाला है। तो कृष्ण कहते हैं तुम्हारे 30 आए ना, तुम 40 करो तब पास हो गए। यहाँ पे सिर्फ ये यथा मम प्रपद्यन्ते ताम सतैवम भजाम्यहम्, मतलब जैसे तुम नंबर लाओगे मैं तुम्हें वैसा पास कर दूंगा। कहते हैं यहाँ पे नहीं होता। फिर वो कहते हैं कि आपको अगर जाना है तो आप जाओ वो दूसरे डिपार्टमेंट में। दूसरा डिपार्टमेंट किसका है? चैतन्य महाप्रभु का। फिर जाके भक्त कहता है कि महाप्रभु मेरे 30 मार्क्स से क्या ये 40 हो जाएंगे? महाप्रभु कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें 30 आया ना, कोई बात नहीं, मैं 40 कर दूंगा। तो भी यहाँ भी हो गया। तो पीछे से एक भक्त आता कहता है यहाँ मेरे तो प्रभु 10 है बस, मेरा कैसे होगा? तो कहते देखो यहाँ पर 30 के भले 40 हो जाएंगे, 10 के 40 नहीं होंगे। आप अगले डिपार्टमेंट जाओ, अगली बार वहां आगे जाओ। तो आगे जाके देखते हैं वहां बैठे थे नित्यानंद महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु बैठे थे वहां। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें 10 आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा पास। पर लेकिन कोई कहता है प्रभु मैं तो फिर अभी आप कह रहे हो कि मैं पास कर दूंगा, तो पेपर देने की जरूरत है? बात हो सकती है। यहाँ पर सिर्फ होता है कि आप घर पे रह रहे हो तो भी आप हो जाओगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। फिर कहते हैं अगर आपको इससे ज्यादा करना है तो आगे जाओ। तो फिर बैठे हैं हमारे श्री गुरु, वो बैठे होते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, घर बैठो, 16 माला करो, 4 नियम का पालन करो, मैं तुम्हें हाथ पकड़ के गोलोक लेके जाऊंगा। तो हमारे श्री गुरु ये कहते हैं। तो इसीलिए जिन जीवों का स्मरण हमारी श्रीमती राधा रानी करती है, इतनी कृपा मैया वो कुछ श्री गुरु को भेज देती है हमारे उद्धार के लिए। फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं राधा रानी जो है कौन है? कृष्ण प्रणय विकृति। अब प्रणय का मतलब क्या हो गया? कि भक्त इतना भक्ति में आया था कृष्ण की। अभी राधा रानी का भाव है कि राधा रानी कृष्ण भक्त जो इतना भक्ति में आया था राधा कृष्ण की, कि वो अपने आप को कृष्ण समझने लगता है। अभी ये मायावाद नहीं है। इस मायावाद में क्या होता है कि हम कृष्ण पे, मतलब जैसे हम भगवान जो भी है, मायावाद मानते हैं जो भी परमात्मा, वो कंट्रोल करना चाहते हैं कि मैं इन्हें कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ये मायावाद हो गया समझ लीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल वो बनना चाहते हैं। पर लेकिन यहाँ पर ये मायावाद नहीं है, ये प्रणय विकृति। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रणय का मतलब ही समझाते हैं कि जो भक्त इतना कृष्ण में रम जाता है कि वो कृष्ण को, अपने आप को कृष्ण समझ लगता है। जैसे गोपियां कृष्ण की लीला करती थी तो कैसे बांसुरी पकड़ लेती थी, कृष्ण की तरह से बिहेव करने लगती, तो ये है गोपी का भाव हो गया। अभी हम एक भक्तिनाथ ठाकुर महाशय की भजन है, उससे समझेंगे एक लीला को। तो अभी क्या है कि एक भजन है उनका, उनके 2 पार्ट है। मैं पहला पार्ट में लीला कथा की तरह समझा रहा हूँ, फिर मैं एक को भजन की तरह समझा दूंगा। तो अभी क्या है कि अभी ऐसे ब्रज के यमुना के किनारे पे एक बहुत बड़ा स्टेज है। वहां पर बहुत सुंदर सुंदर पक्षी
चहचहा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत सुंदर गायन कर रहे हैं कोई कोई। तो अभी क्या होता है कि ये सुंदर माहौल होता है, अभी रास का समय हो गया। तो अभी रास रचते 100 करोड़ गोपियां होती हैं वहां पे, शतकोटि गोपी। तो अभी इतना जब ये चल रहा होता है, तो इसके बाद सब ये रास चल रहा होता है, तो क्या होता है कि राधा रानी जो होती है, अभी गायने का समय आता है, तो राधा रानी इतना सुंदर गाती है, इतना सुंदर गाती है कि सामने वाले कैंप में चंद्रावली होती है, वो भी देख के मोहित हो जाती है कि मैं अब राधा रानी की तरफ जा रही हूँ। तो उनकी जो साइड की सखी होती है वो कहती है रुको, वो राधा रानी का कैंप है, वहां मत जाओ। तो फिर वो रुकती है, कहती मैं कैसे रुक जाऊं, राधा रानी इतना सुंदर गा रही हैं। तो ये सब देख के ना, उसके बाद फिर राधा रानी ना ये रास छोड़ के चली जाती हैं। अभी राधा रानी रास छोड़ के चली गई, तो 100 करोड़ जो गोपियां होती है वो राधा रानी को समझा रही होती हैं, मतलब कृष्ण को समझा रही होती हैं कि कृष्ण कैसे समझा रही थी है, शतकोटि गोपी माधव माना, राखी ते नारी लो कोरी जतान। शतकोटि गोपी माधव को समझा रही हैं क्या, कि कोई बात नहीं, राधा रानी आ जाएंगी, अभी इतना आप चिंता मत करिए, राधा रानी आ जाएंगी। लेकिन मना ही नहीं पा रही। 100 करोड़ गोपियां हार गई मनाते मनाते कृष्ण को, कृष्ण नहीं माने। अब कृष्ण चले गए वहां से। अब कृष्ण क्या कह रहे हैं, अपनी वेणु बजाने लग रहे हैं, बांसुरी बजाने लग रहे हैं। कैसे, वेणु गीत डाके राधिका नाम, ऐशो ऐशो श्री राधे डाको श्याम। वेणु भी, कृष्ण की वेणु भी राधा रानी का नाम ले रही है। ऐशो ऐशो राधे डाको श्याम, श्याम पुकार रहे हैं आ जाइए, ऐशो ऐशो राधे। अब ये सब हो गया, अब रास मंडल भंग हो चुका है। भंगिया श्री रास मंडल ताबे, राधा अन्वेषाने चलाए जाबे। राधा रानी जब रास छोड़ के चले गई, तो रास मंडल भंग हो चुका पूरी तरह। अब कोई रास नहीं होगा यहाँ पे। कृष्ण कह के वहां से भी चले गए, कृष्ण भी आ गए। तो उसके बाद कृष्ण कहते हैं, देखा दिया राधे राखो प्राण, बोलिया कांदाए कानन कान। कृष्ण क्या कह रहे हैं, राधा रानी मुझे दिख जाओ, मेरे को मेरे सामने आ जाओ, मेरे प्राण रख लो। कृष्ण कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, रो रो के, बोलिया कांदाए कानन कान। उसके बाद निर्जन कानने राधा रडोरी, मेला प्राण जुड़ाए हरी। अभी राधा रानी क्या है, राधा रानी वहां जंगल में ऐसे पेड़ के पीछे से छुप के देख रही है। आप ऐसे इमेजिन करिए कि राधा रानी पीछे पेड़ के पीछे छुप के देख रही है, पर लेकिन कृष्ण तो दिख नहीं रहे। तो कृष्ण आके पीछे से राधा रानी की ऐसे कलाई पकड़ लेते हैं। तो कृष्ण कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो राधा रानी फिर ऐसे कैसी है उनकी, उनसे कहती है, अच्छा आप यहाँ, मुझे लगा आप जाके 100 करोड़ गोपियां उनके साथ नृत्य कर रहे होंगे। तो कृष्ण कहते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं, बोले तू हूँ वीणा कहर रास, तू हूँ लागी मोर ब्रजेर वास। कृष्ण कह रहे हैं, तू हूँ बिना काहर रास, तुम्हारे बिना क्या रास, तुम्हारे लिए ही तो ब्रज में रहता हूं मैं, तुम्हारे बिना कोई रास नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए ब्रज में रहता हूँ। तो ये बात सुन के राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गई। अभी यहाँ पर नॉर्मली सी बात है, अगर कोई प्रसन्न होता है, अगर उनसे हम कुछ मांगे, तो वो फटाफट दे देता है। तो अभी श्री भक्तिविनोद ठाकुर क्या मांग रहे हैं मुझसे, बड़ा अच्छी चीज है, देखिए। एहे नो राधिका चरण तले, भक्ति विनोदा कांदिया बोले। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज रो रो के बोल रहे हैं ऐसी राधा रानी के चरण पकड़कर, कि अब भक्ति विनोद ठाकुर ने चरण पकड़ लिए हैं। अब राधा रानी इस समय बहुत खुश हैं। जब कृष्ण ने कहा कि आपके लिए ब्रज में रहता हूँ, तब भक्ति विनोद ठाकुर ने चरण पकड़ लिए राधा रानी के। अभी राधा रानी को कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं राधा रानी से, तुम गण माझे आमार गणी, किंकरी करिया राखो अपाणी, किंकरी करिया राखो अपनी। राधा रानी को मांग रहा है कि कब ऐसा समय आएगा कि आप भी कहेंगी, ये मेरी जगह है, ये मेरी टीम में है, ये मेरी टीम है। जब मेरी बारी आएगी तो कहेंगी ये भी मेरी साइड है। तो ये राधा रानी कह रही है कि किंकरी,
तो ये वो मांग रही है, ऐसे बनाना चाह रही है अपने आप को कि राधा रानी से ये मांग रहे हैं। तो है भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ये मांग रहे हैं राधा रानी से। तो ये हमारे आचार्यों ने बहुत सी राधा रानी की महिमाएं गाई हैं। और आचार्य हमारे ये कहते हैं कि राधा रानी की महिमा, कोई समझे कि कोई लिख ले राधा रानी के बारे में तो राधा रानी की महिमा गा सके, नहीं नहीं, कोई नहीं गा सकता। अगर कोई पेंटर हो, वो राधा रानी की बनाना चाहे पिक्चर में, तो भी नहीं बना सकता, तो भी राधा रानी की महिमा नहीं गा सकता। कोई राधा रानी का विग्रह मूर्ति बनाना चाहे तो भी नहीं राधा रानी की महिमा को डिस्क्राइब कर सकता। कोई इंक, कोई पेपर, कोई आर्टिकल, कुछ राधा रानी की फॉर्म को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो राम हमारी श्रीमती राधा रानी ऐसी हैं। और श्रील प्रबोधन, अभी इससे पहले हम एक लीला श्रवण करते हैं ललिता देवी का, वो भी है कल आविर्भाव। तो एक बार क्या होता है कि अभी राधा रानी को जब कृष्ण से मिलना होता है, तो क्या करती है कि राधा कुंड के पास ही राधा रानी की जो दादी थी उनका घर था। तो जब जटिला को बोल के जाती तो कहती थी मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ। तो अभी तो बहुत बार हुआ ये, तो जाती वो कृष्ण से मिलने थी। तो अभी जटिला को शक हुआ, तो वो कहती कि अब मैं इनके पीछे जाऊंगी। तब अभी क्या हुआ कि राधा रानी तो वहां है कृष्ण के साथ पर, लेकिन पता चला, जैसे ही पता चला कि जटिला आ रही है, वो अपनी दादी के घर जाके बैठ गई। तो अभी जाके बैठ गई, तो जटिला आई, कहती तुम कृष्ण से मिलने गई थी ना? कहती नहीं, मैं यहीं पे थी, पूछ लीजिए आप। दादी कहती हाँ ये यहीं पे थी, ये यहीं पे थी, कोई नहीं गई है। फिर कहती अच्छा, मेरे को लग रहा है कि मैं ना बहुत बुढ़ापे में हो गई हूँ, तो मुझे यही लग रहा है कि ये कृष्ण से मिलने गई हैं। तो शायद मेरा बुढ़ापे का अभाव है, ये बुढ़ापा आ गया है, तो इस वजह से हो गया है। तब पीछे से हमारी ललिता देवी कहती हैं ये कोई बुढ़ापे का अभाव नहीं है, ये जो बंदे ने जवानी में करा होता है वही वो बुढ़ापे में आके बोलता है। तो हमारी ललिता देवी बिल्कुल नहीं बख्शती किसी को भी। वो कृष्ण को नहीं बख्शती तो जटिला कुटिला तो क्या ही है, फिर किन्हीं को नहीं बख्शती। अभी राधा रस सुधा निधि में श्रील प्रबोधानंद स्वरूप ठाकुर कहते हैं कि जो कृष्ण है वो राधा रानी का नाम देते हैं, और जो राधा रानी है वो कृष्ण का नाम लेती हैं। तो अगर हम इस भाव को रख के नाम जपेंगे राधा कृष्ण का, हम तो अगर हम कृष्ण और राधा, राधा और कृष्ण हमारे हृदय में, उनकी जब लीला को श्रवण करेंगे, गुण को श्रवण करके हम उनको याद करके अगर हम नाम जपेंगे, तो जो ये हमारे ये युगल किशोर हैं, ये आकर हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। और हमारे हृदय में जब ये विराजमान हो जाएंगे, तो हमारे मुख से प्रेम से यही निकलेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं एक लाइन कह के बस अपनी वाणी को लगाना चाहूंगा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ, बस तुम्हारा हूँ सदा, मेरे जीवन का ठिकाना तेरे बरसाने में है, मेरे जीवन का ठिकाना तेरे बरसाने में है। हरे कृष्ण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई त्रुटि हो गई है मुझे कृपा करके क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अंकुश प्रभु, आपने बहुत 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 सुंदर सी लीलाएं सुनाई और उनसे संबंधित तत्व हमें समझाए। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर बोला आपने, हरि बोल आपके लिए। अभी हमारे साथ आज समय बहुत हो चुका है, लेकिन हमारी राधा रानी की महिमा इतनी जल्दी कोई बोल ही नहीं सकता, इसलिए आप सब भी धैर्यपूर्वक बैठे हुए हैं और अभी एक सुंदर सी निकुंज लीला हमारी मीरा दीदी और सुनाएंगी। हरे कृष्णा मीरा दीदी, आपका स्वागत है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। राधा पूर्णशक्ति कृष्ण पूर्णशक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाय शास्त्रेर प्रमाण। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी,
रस आस्वादन करी। आज हम श्रवण करेंगे निकुंज का एक छोटा सा प्रसंग। निकुंज के सभी पशु पक्षी भी राधा कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं और निकुंज की लीला में बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। आज हम जो प्रसंग सुनेंगे शुक और सारी का। शुक राधा रानी और ठाकुर जी का तोता है और सारी मैना है। शुक शुक और सारी राधा रानी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। आइए लीला में हम भी काल्पनिक प्रवेश करते हैं। आज निकुंज में सभी सखियां आनंद से घूम रही हैं। ठाकुर जी के साथ राधा रानी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, इंदुलेखा, तुंग विद्या, सुदेवी, चित्रा, सभी अष्ट सखियां और उनकी मंजरियां सभी ठाकुर जी के साथ विहार कर रहे हैं, आंख मिचोली का खेल खेल रहे हैं। सबने खेलते खेलते क्या देखा कि निकुंज के एक वृक्ष की टहनी पर शुक और सारी बैठे हैं, यानी तोता और मैना बैठे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। सारी रूठ कर बैठी है और शुक उसको मना रहे हैं। तुम क्यों गुस्सा हो, मेरे साथ बात करो। सारी बोली, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। शुक बोला, मुझे ये तो बात पच नहीं रही है कि तुम सुबह से एक ही रट लगाए रखी हो कि श्याम सुंदर बड़े निष्ठुर हैं, श्याम सुंदर बड़े निष्ठुर हैं। तुम चाहती हो कि मैं भी ऐसा बोलूं, पर मैं ऐसा ना बोलूंगा क्योंकि मेरे श्याम सुंदर निष्ठुर नहीं है। अब इन दोनों की दो पार्टीज बनी हुई है। जो शुक है वो कृष्ण जी के पक्ष में है और जो सारी है वो राधा रानी के पक्ष में है। सारी कहती है, मैं तो कहूंगी कि वो निष्ठुर है, अब तुम्हें नाराज होना हो तो हो जाओ। शुक कहता है, तुमने अभी मेरी शाम को देखा ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि वो निष्ठुर नहीं है। जब तुम उनको जानोगी तो सब भूल जाओगी। तो सारी कहती है, ठीक है, आपके श्याम सुंदर बड़े दयालु हैं, बड़े करुणामयी हैं, अब आप खुश। मुंह घुमाकर वो बैठ जाती है। शुक सारी को पकड़कर हिलाते हुए बोलता है, अरे तू काहे को नाराज होती है, ऐसा क्या कर दिया श्याम सुंदर ने कि तू उन्हें निष्ठुर कह रही है। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, पर मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मुझे लगा कि तुम्हारी स्वामिनी राधा रानी ज्यादा निष्ठुर है। कल की ही बात है, तुम्हारी प्रियाजू निकुंज में बैठी थी, पर सारी एक बात तो माननी पड़ेगी, क्या रूप है तुम्हारी स्वामिनी जी का। जब वो बैठी थी ना, उनके कोमल हस्त कमल अपने घुटनों पर रखकर बहुत शोभायमान हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि चंद्रमा की छटा उनके मुखमंडल से झलक रही हो। अब सारी अपनी स्वामिनी जी की प्रशंसा सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही है। देखो आ गया ना लाइन पर, परंतु बाहर से वो रोष दिखा रही है। यमुना के किनारे श्री राधिका रानी अपने कपोलों पर हाथ रखकर विराजमान थी। ये शुक बता रहे सारी को कि यमुना के किनारे श्री राधिका रानी अपने कपोलों पर हाथ रख के विराजमान थी। तभी वहां श्याम सुंदर आए और उन्हें मनाने के लिए उनके चरणों में लौटने लगे, आंसू बहाने लगे। पर क्या बताऊं सारी, तुम्हारी राधा रानी टस से मस नहीं हुई, वैसे की वैसी ही बैठी रही। अब बताओ मैं कैसे मानूं कि मेरी श्याम सुंदर निष्ठुर है, जो उनके चरणों में पड़े और उन्हें मनाते रहे, और तुम्हारी राधा रानी तो उन्हें देख भी नहीं रही थी। अब सारी क्या कहती है सुनिए। सारी कहती है, तुझे असलियत का तो पता ही नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है। अब तुमने मेरी स्वामिनी की इतनी प्रशंसा की है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, नहीं तो मेरा तो मन नहीं था तुमसे बात करने का। पता है, आज सुबह मैं एक वृक्ष पर बैठी थी और कुंज में राधा रानी अकेली बैठी थी, कोई सखी भी ना थी उनके साथ, और राधा रानी निरंतर अश्रु गिरा रही थी, बस यही कह रही थी, हे प्राणनाथ मैं तुम्हारी हूँ, हे प्राणनाथ मैं तुम्हारी हूँ। फिर मैंने देखा एकदम से राधा रानी खड़ी हो गई और कुछ धीमे धीमे बोलते हुए यहाँ से वहां घूमने लगी। मैंने कान लगाकर जब सुना तो वो एक पंक्ति बार बार दोहरा रही थी, ओठ जीवन बंधु वारो, हासी सुधा कंद वारो, कोटि कोटि चंद वारो, राधे मुख चंद पे। अर्थात वे ये कह रही थी कि मैं सब कुछ वार दूं राधा रानी के मुख पर। यही पंक्ति बार बार वो बोल रही थी। अब राधा रानी अपने लिए ये ऐसा क्यों बोल रही थी, तब मुझे समझ में आया, ये शारी कह रही है। तब मुझे समझ में आया कि जब राधा रानी का विरह इतना ज्यादा बढ़ गया कि विरह में वो इतनी व्याकुल हो गई कि खुद को ही वो कृष्ण समझने लग गई। ये है प्रेम, अलौकिक प्रेम। अब इस प्रेम की कोई सांसारिक व्याख्या तो हो ही नहीं सकती। राधा रानी खुद को ही श्याम सुंदर समझकर खुद को ही पुकार रही हैं और कह रही हैं, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, राधे तुम कहाँ चली गई,
और रुदन कर रही हैं, यहाँ से वहां जा रही हैं और यही बार बार दोहरा रही हैं। कहीं तुम यमुना जी में तो नहीं कूद गई मेरे विरह में? फिर बोली, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। फिर थोड़ी रुक के बोलती हैं कि कहीं ये सच में ऐसा तो नहीं हो गया कि तुम यमुना जी में कूद गई हो? फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं भी कूद जाता हूँ। फिर उनको लगता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं कूदूंगा, क्योंकि वो कृष्ण जी के भाव में होती है ना, इसलिए खुद को कूद जाता हूँ बोलती है। मैं नहीं कूदूंगा क्योंकि राधा रानी तो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आएगी, और जब वो मुझे नहीं देखेंगी तो उनका विरह और भी बढ़ जाएगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब विरह और ज्यादा बढ़ता है तो क्या होता है, प्रियाजू यही सोच रही है कि उनको कैसे मनाऊं, वो कृष्ण जी के भाव में ऐसा सोच रही हैं। और उनको ये लगता है कि उन्हें पत्र लिखना चाहिए। वो क्या करती है, कृष्ण जी के भाव में स्वयं को बोलती हैं कि एक पत्ता उठाती हैं और उसके ऊपर अपने नख से गीत गोविंदम का एक श्लोक लिखती हैं। गीत गोविंदम बहुत सुंदर माधुर्य रस का एक ग्रंथ है। वो एक श्लोक वहां पे लिखते हैं और लिखते लिखते ही मूर्छित हो जाती हैं। सारी ये सब देख रही है, राधा रानी की दशा वो सब देख रही है। तभी उन्होंने क्या देखा कि अब राधा रानी पहले बेहोश हो जाती है, फिर जब उनको होश आता है वो एकदम से खड़ी हो जाती है। अब वो स्वयं को दोबारा राधा समझने लगती हैं और स्वयं का ही लिखा हुआ पत्र उठाकर पढ़ने लगती हैं और कहती हैं, मेरे श्याम सुंदर ने मेरे विरह में कितना व्याकुल होके कितना सुंदर पत्र लिखा है। और पढ़ते पढ़ते रोती हैं। राधिका काना को ध्यान धरे, तब काना कहूँ राधा के गुण गावे, क्यों असुआ बरसे बरसाने को, पाती लिखी लिखी राधा को ध्यावे। सुप्रेम की पाती लई छाती लगावे, आपने आपू ही मैं उर्जावे, सुरजे उर्जे समझो कैसे सुरजावे। अर्थात दोनों राधा कृष्ण एक दूसरे में ही उलझे पड़े हैं, कौन इनको सुलझाएगा, कितना विचित्र प्रेम है इनका। राधा कृष्ण बन जाती है और कृष्ण राधा बन जाते हैं। अब सारी कहती है, जब मैंने देखा कि राधा रानी फिर से मूर्छित हो गई, अब मैं खुद को रोक ना पाई और मैं वहां से उड़कर ढूंढने लगी कि श्याम सुंदर कहाँ है, वो मुझे मिल जाए और मैं उनको बताऊं कि राधा रानी की दशा आपके विरह में कैसी हो रही है। मैं उड़ते उड़ते दूसरे निकुंज में गई और मैंने वहां क्या देखा, हे शुक मैं तुम्हें क्या बताऊं। इधर राधा रानी की ये दशा और वहां श्याम सुंदर सखियों के साथ बातें कर रहे हैं। तभी से मैं कह रही हूँ कि श्याम सुंदर बड़े निष्ठुर हैं, श्याम सुंदर बड़े निष्ठुर हैं। अब तुम ही बताओ निष्ठुर है या नहीं है। अब शुक तो चुप हो जाता है, सभी सखियां और राधा रानी अपनी ही लीला को सुनकर मुस्कुराती हैं। एक बंगला भाषा में एक छोटा सा भजन गाने का प्रयास करूंगी, कृपया आप मेरी त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा। वृंदावन विलासिनी राय আমাদের, বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের, রাই আমাদের অমর শাম রাই তোমাদের, রাই আমাদের ও বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের। अब शुक कृष्ण जी का पक्ष लेता है और सारी क्या करती है, राधा रानी का पक्ष लेती है। और इस भजन में भी सुनिए क्या कहते हैं। शुक बोले अमर कृष्ण मदन मोहन, शुक बोले अमर कृष्ण मदन मोहन, अरे शरी बोले, अरे शरी बोले अमर राधा, बामे जे तो कौन नाइलो सदाई माधो, नाइलो सदाई माधो, বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের, বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের, রাই আমাদের, রাই আমাদের আমার রাই শ্যাম তোমাদের, রাই আমাদের ও বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের। শুক বলে আমার কৃষ্ণর চূড়াভূমি হেইলে, শুক বলে আমার কৃষ্ণের চূড়াভূমি হেইলে, আরে সারি বলে, আরে সারি বলে আমার রাধার চরণ পাবে বলে, চূড়াতেইতে গেলে, চূড়াতেইতে গেলে, বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের।
शुक्रेशारी तुझो नारे द्वंद कछु गेलो, शुक्रेशारी तुझो नारे द्वंद कछु गेलो, राधा कृष्ण नामे पावे होरी होरी बोलो, वृंदावन चलो, वृंदावन विलासिनी राय माधव, वृंदावन विलासिनी राय माधव, राय माधव, राय माधव, अमर राय श्याम तुम्हारे राय माधव, वृंदावन विलासिनी राय माधव, वृंदावन विलासिनी राय माधव। इस भजन में शुक कृष्ण जी का पक्ष लेते हुए उनका गुणगान करते हैं और सारी क्या करती है, वो राधा रानी का गुणगान करती है। शुक कहते हैं मेरे कृष्ण तो मदन मोहन है, अमर कृष्ण मदन मोहन। सारी कहती है उनके साथ वाम अंग में राधा रानी विराजमान है, इसलिए तो वो मदन मोहन है, राधा रानी के बिना तो वो कुछ भी नहीं है। दोनों के बीच ये मीठा सा द्वंद का भाव हम सबने अभी श्रवण किया। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम करना चाहूंगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। सबने बहुत अच्छा आज राधा जी की महिमा सुनाई। मीरा दीदी ने तो बिल्कुल बंगला भजन, ऐसा लग रहा था कोई बंगाली दीदी ही गा रही हैं, इतना सुंदर उसमें लय में गाया। आप सबको हरी हरी बोल। आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर हम मधुर मधुर कथाओं के साथ दोबारा उपस्थित होंगे। हरि बोल। दीदी अब हम शनिवार को उपस्थित होंगे। कल को सुंदर गोपाल प्रभु जी की क्लास है, प्रभुपाद लीलामृत की। ठीक है दीदी, अब हम राधा अष्टमी को दोबारा से एकत्रित होंगे राधा अष्टमी को मनाने के लिए। हरि बोल। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल।